दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम पानी भी सुरा कर पीती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कमी क्या है तुम्हें जो तुम मेरे अच्छे भले घर को दो हिस्सों में बांटना चाहती हो? आखिर क्यों रसोई अलग करना है तुम्हें? अपनी पत्नी सरिया को तल्ख अंदाज में डांटते हुए अंधीर ने कहा, एक कमी हो तो बताओ। या तो कमियों का अंबार लगा, आप तो सुबह से ऑफिस के लिए घर से निकल जाते, फिर शाम को घर वापस आते। आपके पीछे मुझे कितना कुछ सहन करना पड़ता, आपको तो कुछ भी नहीं पता। आपके सामने सब अच्छा होने का दिखावा करते हैं। अगर मैं आपसे कुछ बताती हूँ, उनके दिखावे की चमक में मेरी सच्चाई भी आपको झूठ लगती है। इसलिए मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। आपको अच्छी तरह से सोचने के लिए मैं समय दे रही हूँ। घर में आप सभी को बता दे, विचार विमर्श कर ले, अच्छा है कि सब राजी खुशी से हो जाए। आपकी समझ खराब हो इसके पहले दूरियां बना लेना बेहतर है। सरिया ने मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए कहा। दरअसल सरिया का विवाह संयुक्त परिवार में हुआ था। अभी तक रसोई सबकी एक साथ ही बनती थी। घर के पुरुषों को तो यही लगता था कि हमारा घर 3 पीढ़ियों से एक साथ है, लेकिन पहली पीढ़ी के साथ अब तीसरी पीढ़ी का गुजारा एक रसोई में संभव न था। जहाँ सरिया की आदत सुबह से नाश्ता करने की थी, वहीं उसकी दादी सास गिरिजा देवी का कहना था कि पुरुषों को तो घर के बाहर काम के लिए निकलना पड़ता है, औरतों को क्या करना जो सुबह से बकरी के जैसे मुंह सलाने बैठ जाओ। उनकी इसी सोच से सरिया को बड़ी कोफ्त होती। आखिर पुरुष हो या स्त्री, सुबह के नाश्ते की जरूरत तो दोनों को होती है। इतना ही नहीं, रसोई सरिया रूस कर बनाती, लेकिन गिरिजा देवी घर के पुरुषों को परोसते समय ये भूल जाती थी कि अभी घर की औरतों को भोजन करना बाकी है। सब्जी तो कढ़ाई में बसती नहीं थी। बड़ी शान से गिरिजा देवी कहती, देखो कितनी दिलेरी से खिलाती हूँ मैं सबको खाना, वरना लोगों की नीयत तो खाना बनाते समय ही खराब हो जाती है। अपना खाने का पहले सोचने लगते हैं। अब सरिया मन ही मन सोचती, अगर अपना खाने का सोचते तो क्या बुरा करते? आखिर हम भी तो इंसान हैं। क्या हमारे हिस्से में सिर्फ रूस कर बनाना ही होता, रूस कर खाना नहीं? खाना बनाते समय सरिया को कभी प्यास भी लगती, और अगर वह गिरिजा देवी की अनुपस्थिति में पानी पीती, उसी समय अगर वह आ जाती तो सीधा ताना उनका यही रहता, बहू जो खाना सामने खा लिया करो, पीठ पीछे छुप कर सुरा कर क्यों खाती हो? कुछ ना कुछ सुरा कर खाया होगा, तभी तो पानी पी रही हो। जिस घर में पानी तक पीने पर चोरी का इल्जाम लगाया जाए, उस घर में एक साथ रहना कैसे संभव? 1-2 बार तो उनका लिहाज करके सरिया चुप रह गई, लेकिन अब तो बात बात में गिराजी का एक ही ताना रहता, जिस घर की बहुएं चोरी करके खाती वहाँ कभी बरकत नहीं होती। उनके ये सब सरिया की आत्मा तक लहू लुहान कर जाती। सरिया जब ये सब बातें अंधेर को बताती तो उसका सीधा जवाब यही होता, पता नहीं तुम्हें क्यों तकलीफ होती है। आखिर मेरी माँ तो अब तक साथ में रही ना, उन्होंने तो कभी अलग होने की नहीं सोची। यही तो गलत है ना, अंधेर आंख बंद करके गलत को भी सहन करना कहाँ का अन्याय है? कभी तुमने अपनी माँ के दर्द को महसूस किया? कितनी कम उम्र थी उनकी जब ब्याह के ससुराल आ गई थी, तब से लेकर आज तक वह दादी जी के कड़े अनुशासन में रह रही है। लेकिन मैं अपने मायके में जिस परिवेश में पली बढ़ी हूँ, वहाँ पर ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता। जो स्त्रियों के लिए है वही पुरुषों के लिए। भूख प्यास लगने पर या कुछ खा
पी लेने पर मेरे यहाँ की स्त्रियों को चोरी का इल्जाम नहीं लगाया जाता। एक तरफ तो कहा जाता कि वह घर तुम्हारा, तुम इस घर की मालकिन हो, और दूसरी तरफ सारे बंधन लगाए जाते हैं। प्यास लगने पर एक गिलास पानी भी उनकी अनुपस्थिति में पीना गुनाह है। कहने को तो बहुत छोटी बात है, लेकिन एक दिन आप जरा मेरी जगह खुद को रख कर देखो तो शायद आपको एहसास हो जाएगा कि मैं कितनी सही हूँ और कितनी गलत। इसलिए कह रही हूँ कि मैं माँ को लेकर अलग होना चाहती हूँ। दादी अपनी और बहुओं के साथ में रहे, आखिर 4 बेटे उनकी, अगर एक बेटा बहू अलग हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। कहीं ना कहीं अंधेर को भी शेरिया की बात समझ में आ रही थी। शेरिया को आवश्यक देते हुए उसने कहा, मुझे तुम कुछ दिन का वक्त दो, मैं अपने ट्रांसफर के लिए कोशिश करता हूँ। यहाँ रहकर अलग होना मेरे लिए नामुमकिन है। मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, फिर मैं माँ बाबूजी को भी अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। परिवार अपने से जुड़े सदस्यों की खुशियों की खातिर कदम उठाना भी किसी जंग से कम नहीं। अनुशासन और नियम मेरी नज़र में वहीं तक सही है जहाँ किसी पर वो बोझ ना बने। हर इंसान को उसके हिसाब से अपना जीवन जीने की खुली छूट देना ही उत्तम परिवार की निशानी है। बंधनों में तो जानवरों को बांधकर रखा जाता है।